हेलो एवरीवन, मैं आन्या यादव। जो भी मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मैं उनको एक ही गाइडेंस देना चाहूँगी कि प्लीज़, कोई आपको छोड़ के चला गया है, कोई आपको चीट कर गया है, तो आप उसके लिए रोइए मत। और ना ही आप ईश्वर से ये मांगिए कि ईश्वर आप उसे भी तड़पाइए जैसे उसने मुझे तड़पाया है। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। और आपको उनको भूलने की भी कोशिश नहीं करनी है। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी को हील कीजिए। आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर चुके हो, तो ऐसे में आपके पास कोई नया पर्सन भी नहीं आ पाएगा। आप खुद को हर्ट कर रहे हो, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। और कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप इसलिए भी होता है क्योंकि आप अपना सोल पर्पस भूल चुके होते हो। आपको याद ही नहीं रह जाता कि आप इस लाइफ में, इस जर्नी में क्यों आए हो। आप एक ही पर्सन से इतना अटैच हो गए रहते हो, इतनी अटैचमेंट हो गई रहती है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको क्या करना है। आप दिन रात बस उसी में रहते हो कि वो मेरे लिए क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा। क्यों सोचना, राइट? ईश्वर ने अगर उसको भेजा है आपके लाइफ में तो अच्छी बात है। वो किसी न किसी मोटिव से ही आया होगा, किसी न किसी पर्पस से ही आया होगा। अगर ईश्वर उसको आपके लाइफ से निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। आप उस रिलेशनशिप में फंस चुके हो, वो रिलेशन टॉक्सिक है और फंस चुके हो, तो आप, अगर ईश्वर ने उससे बाहर निकाला है आपको, तो आप और अच्छा बनो ना, अपने आप में और निखार लाओ, अपने सोल पर्पस को जानो, मेडिटेट करो खुद को। हो सकता है कहीं ना कहीं ईश्वर ने इससे भी अच्छी चीज़ें आपके लिए, कोई अच्छी रिलेशनशिप आपके लिए भेज रहे हो, है ना? तो उस रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको ये डाउनफॉल मिला हो, ये ब्रेकअप सिचुएशन मिली हो। आप लोग पॉजिटिव सोचिए, हर बात में नेगेटिव नहीं ढूंढा जाता है। और जो भी होता है, हमने अपने परिवार में अपने बड़ों से सुना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि हमारे मन के मुताबिक हुआ है तो अच्छी बात है, हम खुश हैं, है ना? अगर हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ है, ईश्वर के प्लान से हुआ है, तो ईश्वर हमेशा ही हमारे लिए कुछ अलग, कुछ अच्छा और हमारे सोल पर्पस के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं। तो हमें उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ब्रेकअप चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन, तो आप खुद को हील करो। अगर ये हमारा डेस्टाइन पार्टनर है तो ये वापस आएंगे। अगर ये हमारे डेस्टाइन पार्टनर नहीं है, ये हमारे कार्मिक है, तो ये चले जाएंगे। और हमारे डेस्टाइन पार्टनर के आने के लिए हमारा जो रास्ता है वो ओपन होगा। तो आप खुद को हील करिए, मेडिटेट कीजिए। आप पिछली बातों में उलझ के मत रहिए। आप जितना उस बातों में उलझेंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलती करी थी, ईश्वर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो चीज़ें और उलझती जाएंगी। आप अपने लाइफ में और कंफ्यूज रहोगे, उलझन में रहोगे। यूनिवर्स जो चीज़ें आपके लिए भेज रहे हैं, ईश्वर जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके लिए भेज रहे हैं, आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में नहीं हो, तो वो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ईश्वर तो भेज रहे हैं आपके लिए, बट आप उसे डिनाई कर दोगे तो फिर कैसे पाओगे आप? तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको खुद को हील करना है। मेडिटेट कीजिए, हील कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खुश रहना सीखिए। कोई है साथ, नहीं है, नो मैटर। क्योंकि हमें ये फैक्ट पता है कि आए अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले, ठीक है? और ज़िंदगी में जो भी सुख दुख भुगतना है, हमें अकेले ही भुगतना है। साथ बस हमें इसलिए मिला होता है कि हमें इस ज़िंदगी को गुजारने का एक नया ज़रिया मिले, तरीका मिले, जिसमें हम घुल मिल के अपनी इस जीवन को संवारें। ओके? जो हमारे कार्मिक रिलेशन है, हमारे सोल रिलेशन है, ये सारे मिलते हैं हमें। बट जीना हमें अकेला ही होता है। हर एक परिस्थिति को हमें अकेले झेलनी होती है। तो पहले खुश रहना, अकेले रहने से खुश रहना स्टार्ट करो। जितना आप अकेलेपन में खुश रहोगे ना, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है और आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। आपकी बातें भी सबको अच्छी लगेगी और आपको भी सबकी बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि आप अपने सोल से जुड़ जाओगे, अपने सोल का पर्पस पता चल जाएगा आपको। फिर आप, है ना, एक इतनी अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो जाएगी ना आपकी,
सब आपसे अट्रैक्ट होंगे। फिर आपको ये नहीं होगा कि यार मुझे इस चीज़ की कमी लग रही है, इस चीज़ की नहीं। उस समय में आके ना आप सेटिस्फाई हो जाओगे। फिर जैसे आप सेटिस्फाई होगे, खुद से खुश रहना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें ही होंगी। जिस चीज़ के लिए आप पहले तरसते थे ना, उस चीज़ के लिए आप तरसना छोड़ दोगे। बट उस चीज़ का ना, जैसे खुशियाँ हो, पसंद करने वाले लोग हो, आपका काम हो, वर्क हो, जो भी चीज़ हो, तो जैसे ही आप खुद को हील कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें इकट्ठे आपके पास आ जाएंगी। और आपको तब लगेगा यार मुझे इतना नीड नहीं है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं अकेले खुश रह सकती हूँ, मैं अकेले खुश रह सकता हूँ।